नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, एनडीपीएस एक्ट में जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसे पुलिस आरोपी बनाती है उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में पुलिस की क्या जिम्मेदारी है और एनडीपीएस एक्ट किन किन मामलों में लग सकता है, एनडीपीएस एक्ट में कितनी सज़ा हो सकती है, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में। साथियों, एनडीपीएस एक्ट मीन्स नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 में पारित किया गया था। साथियों, इस एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन, पपिस्ट्रा, इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं, इनका उत्पादन, इनका निर्माण, इनका ट्रांसपोर्ट, इनकी बिक्री, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उन पर प्रतिबंध लगाना है। इस एक्ट का यह प्रमुख उद्देश्य है। साथियों, यह जो एक्ट है इसमें जो भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो इसमें जमानती प्रकृति के मामले नहीं है, सारे मामले अजमानती होते हैं और किसी भी व्यक्ति को थाने से जमानत मिलना मुश्किल होता है। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी है तो बात दूसरी है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है कि थाने से जमानत दी जाए। इसमें सारे मामले अजमानती प्रकृति के होते हैं। साथियों, इस मामले में, इस एक्ट में प्रावधान ऐसे भी हैं कि जितनी भी क्वांटिटी जब्त होगी वो डिपेंड करता है कि वो कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम है या फिर कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा है। हर एक नशीले पदार्थ की क्वांटिटी तय की गई है। जैसे गांजा है तो 50 किलो से ऊपर होगा तो वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हर, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे अफीम हो, कोकीन हो, हेरोइन हो, इन सभी का एक कॉमर्शियल क्वांटिटी तय किया गया है कि इससे ऊपर अगर जब्त होता है तो वह कॉमर्शियल क्वांटिटी मानी जाएगी। और साथियों, अगर जहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा है तो वहाँ पे एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 अट्रैक्ट होता है और उस कंडीशन में आरोपी को जमानत मिलने की संभावना कम रहती है, जल्दी जमानत मिलने के आसार नहीं होते हैं। साथ में जो सज़ा मिलती है, जो उसकी जो दोष सिद्धि होती है, उसमें भी सज़ा उसकी बढ़ सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल क्वांटिटी से कम है या ज़्यादा है। अब साथियों, अगर यह एक बहुत कड़ा एक्ट है, वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें आरोपी को सज़ा ज़्यादा मिलती है, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। कई बार पुलिस की कुछ संदिग्ध कार्रवाई में कई बार निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं। तो इस एक्ट में कुछ आरोपियों को अधिकार दिए गए हैं। अगर उन अधिकारों का पुलिस ने पालन, उन कर्तव्यों का पुलिस ने पालन नहीं किया है और आरोपी को उसके अधिकार के बारे में नहीं बताया है तो आप आरोपी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। साथियों, इसमें मैं 2-3 जजमेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। उससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से अगर उन अध्यापक प्रावधानों का जो मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर उनका पालन नहीं किया गया है तो इस एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है, उसको सजा नहीं दी जा सकती है। साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका सेक्शन 50। साथियों, सेक्शन 50 एक अधिकार देता है आरोपी को कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो सबसे पहले वह उस व्यक्ति को एक नोटिस देगा कि वह पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी लेना चाहते हैं और पुलिस उस व्यक्ति के अधिकार के बारे में बताएगी भी कि उसका यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चाहे तो राजपत्रित अधिकारी या फिर कोई मजिस्ट्रेट से जांच करा सकता है या फिर किसी सीनियर अधिकारी से जांच करा सकता है। और अगर वह व्यक्ति जब सहमति देगा तभी पुलिस उसकी जांच कर सकती है। और अगर वहाँ पे जो संदिग्ध व्यक्ति है, अगर वह वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो पुलिस को रिकॉर्ड करेगी और जहाँ तक संभव होगा पुलिस अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे राजपत्रित अधिकारी से जांच करानी है तो पुलिस राजपत्रित अधिकारी से जांच कराएगी। लेकिन अगर संभव नहीं होगा तो पुलिस उस कारण का भी वर्णन करेगी कि इस जो व्यक्ति ने जो डिमांड रखी है उसका पालन क्यों नहीं किया गया है और किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति की तलाशी ली गई है। साथियों, जो धारा 50 है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इसके जितने मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर इसमें पुलिस ने एक भी गलती किया है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा आरोपियों को मिलता है। और आप देखेंगे किस तरह से जजमेंट में बताया गया और किस तरह से जो इसकी जो नियम है उसमें ऐसा बताया गया है कि बिना इसका पालन किए अगर पुलिस ने एक भी जो इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, अगर उनको मिस्टेक किया है तो उस व्यक्ति, जो आरोपी व्यक्ति है, वह बरी हो सकता है।
तो साथियों, इसके जो धारा 50 है वह यह कहती है कि विवेचना अधिकारी के ऊपर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह आरोपी को इस बात की प्रथमतः लिखित सूचना दे कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी निकटतम मजिस्ट्रेट से कराने के लिए स्वतंत्र है, और यदि वह ऐसी अपेक्षा करता तो विवेचना अधिकारी भी इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संदेही से जब्त की जा रही संपत्ति को उससे अलग किए बिना उसे किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और अगर संभव नहीं होगा तो वहां पे वह इन कारणों का जिक्र भी करेगा। साथियों, ये जो तलाशी नोटिस दिया जाता है, जो सूचना दी जाती है, उसके अंतर्गत पुलिस को यह जिक्र करना होता है कि किस दिनांक को किस स्थान पर किस समय यह सूचना पत्र और किन गवाहों के समक्ष दिया जा रहा है, और साथ में जिनके समक्ष दिया जा रहा है उन गवाहों के हस्ताक्षर, साथ में जिस व्यक्ति को दिया गया है उसके भी हस्ताक्षर, और जो कॉर्बन कॉपी तैयार की जाती है उसमें भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी मिस्टेक पुलिस ने किया है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आरोपी व्यक्ति को मिलेगा। साथियों, इसमें एक जजमेंट है विजय सिंह चंडूजा जडेजा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का है, 2010 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि इस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सर्च प्रारंभ किए जाते समय आरोपी के अधिकार को दर्शाया गया है, और साथ में यह भी बताया गया कि यह अज्ञापक प्रावधान है, और अगर विवेचना अधिकारी को सर्च की कार्रवाई करने के पूर्व उक्त अज्ञापक प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जैसा कि इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी ने किया है। साथियों, इसके अलावा एक जजमेंट और भी है, आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम गुजरात राज्य, यह मध्य प्रदेश वीकली नोट में पब्लिश हुआ है। इसमें ऐसा बताया गया है कि विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मादक पदार्थ आरोपी के शरीर से जब्ती के मामले में जहां अधिनियम की धारा 50 के अज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इस कंडीशन में उसका फायदा निश्चित तौर पर आरोपी को दिया जाएगा। साथियों, ये तो था धारा 50 के संदर्भ में जो आरोपी को अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध के आधार पर उसको केवल आरोपी नहीं बना सकता है कि उसको थाने में लाके उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। उसको अगर इन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। तो इस कंडीशन में कई बार निर्दोष व्यक्ति होते हैं जिन्हें फंसाया जाता है, तो उन्हें निश्चित तौर पर यह चीज़ जाननी चाहिए कि किस कंडीशन में उनके क्या अधिकार हैं और पुलिस को क्या जिम्मेदारी क्या करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे एक सहमत पंचनामा भी बनाया जाएगा पुलिस के द्वारा कि उस व्यक्ति ने सहमत दिया है, और उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसके अलावा तलाशी पंचनामा भी तैयार किया जाता है पुलिस के द्वारा। साथ में यहाँ पे आरोपी का अधिकार होता है कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों की वह तलाशी ले सकता है कि कहीं इनके पास कोई इस तरह का नशीला पदार्थ तो नहीं है कि बाद में यह कर दिया जाए कि नहीं, यह पदार्थ संदिग्ध व्यक्ति के पास था। तो यह पंचनामा भी तैयार किया जाता है और उसमें भी आरोपी व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा साथियों, जो मादक पदार्थ जो नशीला पदार्थ जिसकी जब्ती होती है उसका भी पंचनामा तैयार किया जाएगा पुलिस के द्वारा कि यह नशीला पदार्थ है जिसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा वह जो जब्ती की जाती है उसको पुलिस वहाँ पे तौलती भी है, उसका मापन भी करती है। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक अगर इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे तौल की जा रही है, तो उसका भी पंचनामा बनाया जाता है कि वह सही है कि गलत है। इसके अलावा साथियों, जो सैंपल लिए जाते हैं उसका भी पंचनामा तैयार किया जाता है कि हाँ, जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो किस चीज़ की सैंपल हैं, और उसका भी तौल पंचनामा बनाया जाएगा। साथ में उन पे जब पुलिस उसको चेक करती है उसके बाद उस पर उस जो प्रोडक्ट है, जो मादक पदार्थ है, उसको पैक किया जाता है। वहाँ पे जब्ती सीट लगाई जाती है। अगर जब्ती सीट नहीं लगाई जा रही है तो भी आरोपी को उसको फायदा मिल सकता है और यह कार्रवाई संदिग्ध हो सकती है। इसके अलावा जो वहाँ पे गवाह हैं उनको भी पंचनामा पे साइन कराया जाता है। घटनास्थल पे जहाँ पे घटना हुई उसका नक्शा मौका बनाया जाता है। इसके अलावा साथियों, जब पुलिस को जिस मुखबरी से सूचना मिली थी उसका भी पंचनामा बनाया जाएगा। पुलिस इस पूरी प्रक्रिया को जब शुरू करती है तो वहाँ पे पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारी को सूचित किया है या नहीं किया है उसका भी पंचनामा बनाया जाता है। इसके अलावा पुलिस जो जब्ती की कार्रवाई कर रही है वहाँ पे जिस सील का उपयोग पुलिस करती है जब्ती पंचनामा तैयार करने के लिए, उस सील का नमूना पंचनामा भी पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। तो साथियों, इस तरह से कुछ हमने आपको ब्रीफ किया कि किस किस तरह से आरोपी को अधिकार दिए गए हैं, और अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कार्रवाई दूषित हो जाएगी और व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, आपके अगर और भी कुछ सवाल हैं एनडीपीएस एक्ट से संबंधित, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे आप मेल के माध्यम से ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।